तो आज हमारे देश के लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में आज एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अमीनाबाद विमान दुर्घटना एक भयावह त्रासदी। यह जून की एक उजली दोपहर थी। अहमदाबाद शहर अपने रोजमर्रा के चहल पहल में मग्न था। सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री अपनी यात्रा की प्रतीक्षा में थे। इन्हीं यात्रियों में एयर इंडिया की फ्लाइट A171 भी थी, जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाली थी। यात्री, जिनमें छात्र, पेशेवर, परिवार और पर्यटक शामिल थे, अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठ गए। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। दोपहर के ठीक 1:38 बजे ड्रीमलाइनर विमान ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया। इसके इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। विमान के अंदर केबिन क्रू यात्रियों का ख्याल रख रहे थे, सुरक्षा निर्देश दिए जा रहे थे और सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा जा रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद कुछ भयंकर हुआ। चश्मदीदों ने एक जोरदार आवाज सुनी। विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा और शहर के घनी आबादी वाले मेघानी नगर इलाके के ऊपर झूलने लगा। सड़क पर लोग घबराकर ऊपर देख रहे थे। उनके सामने एक विशाल विमान जमीन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विमान के अंदर भय और अराजकता का माहौल था। ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए थे। यात्री चीख रहे थे और एक दूसरे से लिपट रहे थे। पायलट ने मेडे कॉल जारी किया। उनकी आवाज में गहरी चिंता झलक रही थी। हर सेकंड महत्वपूर्ण था, लेकिन विमान को बचाने की कोई संभावना नहीं बची। 1:39 बजे यह त्रासदी हुई। विमान मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल में जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के इलाके में जोरदार धमाका हुआ और काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया। आग ने मलबे को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया और आसपास की इमारतों में फैल गई। आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंच गईं। दमकल गाड़ियां, एम्बुलेंस और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे, जबकि वहां खड़े लोगों का हुजूम मदद के लिए चीख रहा था। दृश्य हृदय विदारक था। मलबे में जले हुए विमान के टुकड़े और जीवन की चुप्पी। इस भयंकर स्थिति में भी एक चमत्कार हुआ। गाहर ए सीट पर बैठे यात्री विश्वास कुमार रमेश मलबे में जीवित पाए गए। उनकी चोटें गंभीर थीं, लेकिन उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हॉस्टल के अंदर का दृश्य भी कम दर्दनाक नहीं था। डॉक्टर्स हॉस्टल, जहां युवा मेडिकल छात्र रहते थे, दुर्घटना का मुख्य शिकार बना। कम से कम 5 छात्रों की मृत्यु की पुष्टि हुई। उनके सपने और भविष्य एक पल में खत्म हो गए। जैसे जैसे धुआं छंटा, त्रासदी की भयावहता स्पष्ट होने लगी। 200 से अधिक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई। पीड़ितों के परिवार हवाई अड्डों और हेल्पलाइन पर अपने प्रियजनों की जानकारी पाने के लिए पहुंचे। उनकी पीड़ा और शोक को दुनिया भर के नेताओं ने सांत्वना दी, लेकिन कोई शब्द इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। दुर्घटना की जांच तुरंत शुरू हुई। भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA, ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, बोइंग और NTSB की टीमें कारणों का पता लगाने में जुट गईं। ब्लैक बॉक्स, जो इस हादसे की गुत्थी सुलझाने में अहम होगा, बरामद कर लिया गया। दुनिया ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। पीड़ितों की कहानियां, विदेश पढ़ाई के लिए जा रहे छात्र, अपने प्रियजनों से मिलने जा रहे परिवार और काम पर जा रहे पेशेवर इस त्रासदी को मानवीय रूप से महसूस कराती हैं। अमीनाबाद विमान दुर्घटना हवाई यात्रा के खतरों का एक कड़वा सबक है। भले ही यह यात्रा का सबसे सुरक्षित साधन क्यों न हो, प्रभावित परिवारों के लिए यह दर्द असहनीय है, लेकिन इस नुकसान में उनकी सहनशीलता और दृढ़ता इंसानियत की ताकत का प्रमाण है। यह त्रासदी कभी नहीं भुलाई जाएगी। यह इतिहास के पन्नों में एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज होगी जो दुहख, आत्मनिरीक्षण और उत्तरों की तलाश का प्रतीक है। अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्यों हुई और विमान में क्या तकनीकी खराबी थी। हॉस्टल में रह रहे छात्रों को कोई नुकसान हुआ है या नहीं, इस बारे में भी स्पष्ट जानकारी मिलनी बाकी है। पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रहें।
दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. सब्सक्राइब. I will update soon.